हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह राणा और प्रताप एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी हिस्ट्री यानी इतिहास की वीडियो सीरीज़ का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके हिस्ट्री के नाम से एसएससी जीडी हिस्ट्री के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके पहले वो 2 लेक्चर देखो, तभी ये आज का लेक्चर है जो आपको समझ आएगा। ठीक है, और इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है प्रताप एकेडमी के नाम से, यहाँ पे ज़रूर फॉलो करें हमें, और यहाँ से मैसेज करके आप हमें कोई भी फीडबैक देना चाहते हो वो दे सकते हो। टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। ठीक है ना, पहले 2 लेक्चरों में हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी, फिर वैदिक सभ्यता। ठीक है ना, तो वैदिक धर्म यानी सनातन जो प्राचीन हिंदू धर्म था, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, उसमें थोड़े से आप हो सकते हो जाति प्रथा है ना, कुछ बुराइयां वगैरह आनी शुरू हो गई, और लोग जो जनता थी है ना, तो जनता को नए धर्म थे जो वो अट्रैक्ट करने लग गए। ठीक है ना, तो उस टाइम में आके 600 ईसा पूर्व के टाइम पे आके बुद्ध धर्म और जैन धर्म, ये 2 नए धर्म जो काफ़ी फेमस होते हैं उस टाइम पे। ठीक है ना, तो एक एक करके हमने डिस्कस करना है। पहले हम जैन धर्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कल नेक्स्ट वीडियो में हम बौद्ध धर्म डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो पहले जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है ऋषभ देव को। ठीक है ना, ऋषभ देव या फिर ऋषभ नाथ भी हो सकता है, या फिर आदिनाथ भी। ठीक है ना, ये सारे इसी के नाम है। तो ये एक संत थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इनका जो जिक्र है, ठीक है ना, वो विष्णु पुराण और भागवत पुराण में भी है, और इनको भगवान नारायण का अवतार भी कहा गया है। ठीक है ना, ये भी आपने याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हिंदू धर्म के पुराणों में जैन धर्म के किस तीर्थंकर को नारायण का अवतार कहा गया है। ठीक है, तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, या तीर्थकर का मतलब, तो इसका मतलब होता है गुरु। ठीक है ना, तो जैन धर्म में कुल 24 गुरु, या बोल सकते हो 24 तीर्थंकर या तीर्थकर हुए हैं। ठीक है ना, तो हमने 24 के 24 तो नहीं याद रखने, हमने सिर्फ 3 याद रखने हैं। एक सबसे पहले वाला ऋषभ देव, और एक 23वां पार्श्वनाथ, और एक 24वां वर्धमान महावीर, या जिसे हम महावीर जैन कहते हैं। ठीक है ना, ये 24 के 24 कौन थे? क्षत्रिय थे, ये भी याद रखना है अपने। ठीक है, बाकी जैन धर्म के बारे में जो पहले थे ऋषभ देव, ठीक है ना, उन्हें ऋषभ नाथ या आदिनाथ भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है। बस इनके बारे में इतना ही याद रखना है अपने। ठीक है, उसके बाद ये है 23वें पार्श्वनाथ। ठीक है ना, ये आप देख सकते हो फोटो। ठीक है, तो 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ के बारे में आपको बस ये 3-4 पॉइंट ही याद रखने हैं कि एक तो वो बनारस के राजकुमार थे। ठीक है जी, बनारस, या बनारस को आप काशी, ठीक है ना, और वाराणसी, आज के टाइम में हम क्या बोलते हैं उसको, वाराणसी। ठीक है, जहाँ से हमारे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इलेक्शन लड़के आते हैं, है ना, बनारस से। तो ये यहाँ के राजकुमार थे, और सन्यासी बनने के लिए उन्होंने अपना सारा राजपाट था जो छोड़ दिया था। ठीक है, इन्होंने 4 अपने उपदेश दिए। ठीक है ना, इनकी 4 शिक्षा थी। एक थी अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी के साथ। ठीक है ना, प्यार से रहना है। अहिंसा, सत्य, सदा सत्य बोलना। अस्तेय मतलब चोरी ना करना। ठीक है ना, मतलब किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ऐसे कुछ नहीं करना। ठीक है ना, और अपरिग्रह का मतलब है किसी तरह का कोई भी अपने पास किसी तरह की कोई भी संपत्ति ना रखना। ठीक है ना, अपने पास कुछ भी ना रखना। तो ये अपरिग्रह हो गया, असत्य हो गया। ये 4 शिक्षा दी थी पार्श्वनाथ ने। ठीक है ना, और इनकी मृत्यु या इन्हें मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ? सामेत पर्वत, ये कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है ना, और सामेत पर्वत को आज हम बोलते हैं पार्श्वनाथ की पहाड़ी या पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ। ठीक है ना, तो ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनके बारे में बस आपने यही याद रखना है, बनारस का जन्म था, ये 4 शिक्षा थी, और मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? झारखंड के सामेत पर्वत यानी पार्श्वनाथ की पहाड़ी पे। बस, ठीक है जी। फिर आते हैं 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर। ठीक है जी, और या फिर इन्हें हम क्या बोलते हैं? महावीर जैन। ठीक है,
तो जैन इनके नाम से फिर ज़्यादा फेमस हो जाता है और फिर इस धर्म को क्या बोला जाता है, जैन धर्म, ठीक है ना। तो ये 24वें तीर्थंकर थे और आखिरी तीर्थंकर यही हैं। तो इनका जन्म कब हुआ, 540 ईसा पूर्व में, ठीक है जी। कहाँ पे हुआ, कुंदनग्राम। कुंदनग्राम कहाँ पे है, वैशाली में। वैशाली कहाँ है, बिहार में, ठीक है ना। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ। और इनका राजवंश कौन सा था, जांत्रिक क्षत्रिय, ठीक है ना। तो ये भी कौन थे, क्षत्रिय थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। और त्रिशला कौन थी, लिच्छावी जो राजा था चेटक, उसकी बहन थी, ठीक है जी। पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी एक पुत्री थी प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी के पति का नाम था जमाली, ठीक है जी, या आपको जामली, जामिल, ठीक है ना। जामिल ये एक्यूरेट है, ठीक है ना। जमाली या जामिल लिखा मिलेगा, ठीक है ना। और जामिल सही है, वैसे आप जामिल याद रखना है, ठीक है ना, जमाली रहने दो, ठीक है। और ये जो जामिल थे ये पहले शिष्य बने थे वर्तमान महावीर के, ठीक है ना। यानी अपना जो उनका दामाद था जामिल, यही इनका पहला शिष्य बना था, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। बाकी ये कुछ पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। बाकी फिर इनकी लाइफ के बारे में देखते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई। देखो इनका भी जो जन्म हुआ था वो भी एक राज परिवार में हुआ था, ठीक है ना। ये भी राजा थे। तो पर 30 वर्ष की आयु में इनके जो पिता थे, है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनकी मृत्यु के बाद ये अपने बड़े भाई राजा नंदीवर्धन, क्योंकि राजा कौन बनेगा, बड़ा भाई बनेगा, ठीक है ना, नंदीवर्धन। तो ये नंदीवर्धन की आज्ञा लेके अपना सारा घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर ये 12 साल, ठीक है ना, 30 की उम्र में इन्होंने सन्यास लिया। और 12 साल फिर ये क्या करते हैं, इधर उधर ज्ञान की तलाश में, है ना, भगवान की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। फिर 42 वर्ष की आयु में जाम्बिक ग्राम, ठीक है ना, ये जगह का नाम है जाम्बिक ग्राम। यहाँ पे एक नदी है रिज्जूपालिका नदी या रिज्जूवालिका नदी, ठीक है ना। इस नदी के किनारे एक पेड़ लगा हुआ था, पेड़, शाल का पेड़, ठीक है। उस साल के पेड़ के नीचे इनको कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य, कैवल्य का मतलब क्या है, कैवल्य का मतलब है ज्ञान, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, इनको ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई है, जंबिका ग्राम में। जंबिका ग्राम में रिज्जूपालिका या रिज्जूवालिका नदी के किनारे शाल के पेड़ के नीचे, ठीक है ना, ये याद रखना है अपने। और फिर ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इनके काफ़ी नए नाम पड़े हैं, जैसे कैवलीन, जिन, जितेंद्र, अरिहंत, निर्ग्रंथ। ये सारे नाम किसके हैं, भगवान महावीर के, ठीक है ना। ये याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जितेंद्र के नाम से किसे जाना जाता है, अरिहंत के नाम से किसे जाना जाता है, या निर्ग्रंथ के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है ना। ये सारे भगवान महावीर के नाम थे, ठीक है ना। और फिर यहाँ से इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति होगी। और फिर कैवल्य मिलने के बाद फिर ये क्या करेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये फिर ज्ञान बांटना शुरू करेंगे, उपदेश देना शुरू करेंगे, है ना। तो उन्होंने पहला उपदेश दिया 11 शिष्यों को, ठीक है ना। कहाँ पे पहला उपदेश कहाँ पे दिया, पावा बिहार में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई कि भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश कितने शिष्यों को दिया, 11 को। कहाँ पे दिया, पावा बिहार में दिया। ये इन्हें जो ये 11 शिष्य थे इन्हें क्या कहा जाता है, अब 11 गणधर कहा जाता है, ठीक है ना, 11 गणधर। तो भगवान महावीर ने 23वें तीर्थंकर थे जो पार्श्वनाथ, इनकी चारों शिक्षाओं को लिया और साथ में एक शिक्षा अपनी तरफ से जोड़ दी, ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। ब्रह्मचार्य अपनी तरफ से इसमें जोड़ दी। तो अब जैन धर्म की कितनी शिक्षा होगी, टोटल 5, ठीक है ना। 4 तो 23वें तीर्थंकर की थी पार्श्वनाथ की, और 5वीं ब्रह्मचार्य ये हो गई अपने 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की, ठीक है ना। और फिर ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने फिर सब जो भी आसपास के इलाके थे, ठीक है ना, वहाँ पे ज्ञान बांटना शुरू किया, उपदेश देने शुरू किए। और वहाँ से फिर जैन धर्म की शुरुआत आप बोल सकते हो, काफ़ी फेमस हो गया वहाँ से जैन धर्म, ठीक है ना। तो 72 वर्ष की आयु में फिर 468 ईस्वी में बिहार के पावापुरी में, ये पावापुरी वही है पावा, ठीक है ना, वर्तमान में इसको पावापुरी बोलते हैं। तो पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हो गई, और या आप बोल सकते हो निर्वाण की प्राप्ति हो गई, ठीक है ना। मृत्यु होना मतलब निर्वाण की प्राप्ति हो गई इनको, ठीक है, जैन धर्म के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। ये पावापुरी का मंदिर है, ये देख सकते हो आप पावापुरी, ठीक है। बाकी वो तो हो गए 24 तीर्थंकर, ठीक है ना, हमने उनकी लाइफ देखी है। बाकी जैन धर्म के बारे में, जैसे जैन धर्म के सिद्धांत, शिक्षा उनकी, है ना। तो जैन धर्म का एक सिद्धांत है अनेकांतवाद। ये डायरेक्ट पूछा जाता है भाई कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है।
तो अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से, बस आपने इतना ही याद रखना है। अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। फिर त्रिरत्न, ये पूछा जाता है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? ये थोड़ा एडवांस हो गया क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि त्रिरत्न की जो शिक्षा है ना, या त्रिरत्न का जो सिद्धांत है वो किस धर्म का सिद्धांत है? जैन धर्म का। ठीक है ना। त्रिरत्न है जैन धर्म के, सम्यक ज्ञान, सम्यक का मतलब है सही, राइट, ठीक है ना, राइट ज्ञान मतलब राइट नॉलेज, है ना, सही दर्शन, सही चरित्र, ठीक है ना। तो ये तीनों जो एक जो भी जैन धर्म को फॉलो करता है उसके पास होनी चाहिए, है ना। और एक शिक्षा है इनकी पंचमहाव्रत। पंचमहाव्रत वही है जो सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। ये जो पंचमहाव्रत में पहले 4 हैं ये 23वें तीर्थंकर ने दिए थे और 5वां ये 24वें तीर्थंकर ने दिया है, ठीक है ना। तो ये याद रखना है भाई। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं? अनेकांतवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। त्रिरत्न की शिक्षा किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। पंचमहाव्रत किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। या फिर ऑप्शन थोड़ा सा अगर एडवांस करना हो तो इसमें पूछ लेंगे कि 5वां जो महाव्रत था, है ना, ब्रह्मचर्य, वो किसने ऐड किया, ऐसे करके, ठीक है। ये याद रखना है आपने। ये पंचमहाव्रत है, देखो, सत्य, अहिंसा, आचार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ठीक है ना। ये अस्त्य और आचार्य सेम ही है। बाकी फिर जैन धर्म के बारे में और देख सकते हैं आप। जैन धर्म के संप्रदाय, ठीक है ना। तो संप्रदाय का मतलब है, देखो, कि कोई अपनी विचारधारा, है ना। जैसे जैन धर्म जब स्टार्ट हुआ, है ना, जैसे महावीर जैन ने अपनी 5वीं शिक्षा ऐड करने के बाद जैन धर्म शुरू किया, बट काफ़ी टाइम बाद क्या होता है उसमें जो जैन धर्म को मानने वाले लोग थे, है ना, उनके विचारों में भी अंतर आ जाता है। कुछ अलग विचारों को मानते हैं, फिर कुछ अलग विचारों को। तो यहाँ से क्या होता है, जैन धर्म था जो 2 हिस्सों में बंट गया, ठीक है ना। तो इसी को ही संप्रदाय बोलते हैं। जब कोई अपना विचार, अपनी विचारधारा को लेके अलग चलने लग जाए, है ना, वो एक अलग तरह का संप्रदाय हो जाता है, ठीक है। जैसे जितने भी दुनिया में एट प्रेजेंट अगर हम रिलीजन देखें, है ना, वो सारे रिलीजन बाद में बने हैं, पहले वो सारे संप्रदाय ही थे, है ना। जिसने भी स्टार्ट किया है ना, जैसे कोई भी धर्म है, वो किसी ने, कोई तो पहला बंदा होगा जिसने स्टार्ट किया है ना, तो वो उसकी विचारधारा पे चलने वाले जितने भी फिर बाद में लोग हुए, है ना, वो एक अलग संप्रदाय हो गया और फिर बाद में हौली हौली उसने एक अलग रिलीजन का रूप ले लिया, ठीक है ना। तो जैन धर्म में भी ऐसे ही होता है। काफ़ी टाइम बाद जैन धर्म था जो, वो 2 हिस्सों में बट जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है ना। तो दिगंबर जो जैन हैं वो अलग होते हैं और श्वेतांबर जो जैन हैं वो अलग होते हैं, ठीक है ना। दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? भद्रबाहु ने, ये याद रखना है अपने। दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किसने करी? भद्रबाहु ने, ठीक है। ये जो दिगंबर होते हैं ये कपड़े नहीं पहनते, ठीक है ना, बिल्कुल नग्न अवस्था में रहते हैं, जैसे ये संत आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये दिगंबर है। फिर दूसरे हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना करी है स्थूलभद्र ने, स्थूलभद्र, ठीक है। और ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सिर्फ सफ़ेद कपड़े। ये जो संत आप देख रहे हो ये है श्वेतांबर, ठीक है ना। तो श्वेतांबर को आप याद रखने की सिंपल ट्रिक है। श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना, स से श्वेतांबर, स से स्थूलभद्र और स से सफ़ेद कपड़े, ठीक है, ये याद रखना है। बाकी दूसरा है दिगंबर, ये भद्रबाहु हो गया और ये कपड़े नहीं पहनते, ठीक है ना, ये दोनों आप देख सकते हो। बाकी इसके अलावा जैन धर्म की सभाओं के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। सभा मतलब मीटिंग्स, ठीक है ना, मीटिंग्स। तो जैसे मतलब जैन धर्म चलते टाइम मतलब चलते हुए काफ़ी समय हो गया, है ना। फिर जितने भी जैन धर्म के आप बोल सकते हो मेन जो इनके साधु संत हैं ना, वो एक जगह इकट्ठे होंगे और देखेंगे कि हमने आगे जैन धर्म को कैसे चलाना है ना। तो जो सबसे बड़ी मीटिंग होती है ना, उसे ही फिर वो क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा 2 बार हो चुका है। एक 300 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। 300 ईसा पूर्व में ये जो सभा हुई थी, ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र, बिहार में, ठीक है ना। उस टाइम उसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। यानी उस टाइम जो जैन धर्म का सबसे बड़ा आप बोल सकते हो सबसे बड़ा उस टाइम का साधु या संत जो भी था, ठीक है ना, जिसके अगुवाई में ये सारी मीटिंग हुई थी, तो वो था स्थूलभद्र। और उस टाइम पे राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बस आपने याद रखना है जैन धर्म की पहली सभा कब हुई, कहाँ हुई, अध्यक्ष कौन था, शासक कौन था, ठीक है जी। फिर दूसरी 512 ईस्वी में हुई है, ठीक है, ये वल्लभी गुजरात में हुई है और उस टाइम उसका अध्यक्ष था शमन। और उस टाइम शासक
का नाम एक्यूरेट नहीं पता किसी को, तो बस ऐसा बोला जाता है कि मैत्रिक वंश का राज उस टाइम वहाँ पे चला हुआ था गुजरात में, ठीक है ना। तो ये 2 सभा अपने याद रखनी है। फिर जैन धर्म के बारे में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। जैसे जैन धर्म में जाति प्रथा आदि में कोई विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है ना। वेद को भी नहीं मानते, जो वेद हैं अपने हिंदू धर्म के 4 है ना, उनको भी नहीं मानते। ईश्वर को भी नहीं मानते। अवतार आदि में भी विश्वास नहीं करते, ठीक है जी। तो किसी में विश्वास ही नहीं करते, ठीक है। कर्म में, ठीक है, ये विश्वास रखते हैं कर्म में, ये पॉइंट मेन है, ठीक है। और अहिंसा में, ठीक है ना। आगे होगा वैसे ये लिखा होगा, ये सबसे ज़्यादा अहिंसा में, कि अहिंसा नहीं करनी, और कर्म में यकीन रखते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो तीर्थकर थे ऋषभनाथ, उनका उल्लेख है ऋग्वेद में भी, ठीक है ना। हिंदू धर्म के जो सबसे, पूरी दुनिया की जो सबसे पुरानी किताब है ऋग्वेद, उसमें भी पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ का जिक्र मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। बाकी जो भी 24 तीर्थंकर हुए हैं ना, 24 के 24 के अपने अपने चिन्ह हैं, है ना, सिंबल, बट हमने सिर्फ 3 के याद रखने। सबसे पहले वाले थे ऋषभनाथ, उनका चिन्ह है बैल, पार्श्वनाथ का सांप और महावीर का शेर, ठीक है जी। नेक्स्ट, जैन धर्म के बारे में और पॉइंट हैं। जैसे कौन सा पर्वत जैन धर्म में पवित्र माना गया है, तो ये चंद्रगिरी का पर्वत है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे है, कर्नाटक में, कर्नाटक में, ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति कितने द्रव्य से हुई, तो जैन धर्म के अनुसार 5 द्रव्य से हुई है। जैन धर्म में किस सिद्धांत पर सबसे अधिक बल दिया गया है, अहिंसा पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो सबसे ज़्यादा अहिंसावादी कौन सा धर्म है, जैन धर्म, ठीक है ना। जैन धर्म को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय किसे जाता है, तो साउथ इंडिया में जैन धर्म को किसने फैलाया, किसने प्रचार प्रसार किया, भद्रबाहु ने, ठीक है ना, ये याद रखना है, भद्रबाहु। जैन धर्म से संबंधित ग्रंथों को क्या कहा जाता है, अंग, ठीक है ना, अंग और फिर उपांग, बस आपने यही 2 याद रखने, इसको छोड़ दो, अंग और उपांग, ठीक है ना। जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा या संस्कृत, ठीक है ना। तो मेनली प्राकृत आपने याद रखना है, प्राकृत भाषा में, ठीक है ना। मौर्य वंश के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म अपना लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैन धर्म के कौन से राजा, मौर्य वंश के कौन से राजा थे जिसने जैन धर्म को अपनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है ना। और प्रसिद्ध जैन मंदिरों के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। ये गोमतेश्वर बाहुबली का मंदिर है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ये जो आप मूर्ति देख रहे हो, ये गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, है ना, ये उनका पुत्र था गोमतेश्वर बाहुबली। ये जो मूर्ति है, ये पूरी की पूरी एक ही पहाड़ को काट कर बनाई गई है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी मूर्ति में कोई भी जोड़ नहीं है, ठीक है ना, पूरे एक पहाड़ को ही काट कर बनाई गई है। और ये इंडिया की सबसे ऊंची मूर्ति है जो एक ही पहाड़ को काट के बनाई गई है, ठीक है ना, जिसमें कोई जोड़ नहीं है, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे हर 12 साल के बाद एक मेला भी लगता है, ठीक है ना, गोमतेश्वर बाहुबली के मंदिर में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनका, ये, ठीक है। जैन लाल मंदिर दिल्ली में है। दिलवाड़ा मंदिर सुपर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आता है, माउंट आबू राजस्थान में है। रणकपुर जैन मंदिर, ये उदयपुर राजस्थान में है। शिखर जी मंदिर झारखंड में मिलेगा, पार्श्वनाथ की पहाड़ियों में, जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी 23वें तीर्थंकर की, ठीक है जी। और मीरपुर जैन मंदिर, ये राजस्थान, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, आप ये याद रख लेना, दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर और शिखर जी, ये 4 मंदिर बहुत है, ठीक है ना, ये याद रख लेना है आपने। और ये है ब्यूटीफुल मंदिर, है ना, ये अपना दिलवाड़ा मंदिर है जो माउंट आबू राजस्थान का, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हमारी समाप्त होती है, और वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने। और इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम बुद्ध धर्म को डिस्कस करेंगे, ठीक है।